Assalamu alaikum class. My name is Aisha Kawal. Today we will start lecture number 7 of MS PowerPoint. So आज हम देखेंगे रिव्यू टैब. ठीक है, तो रिव्यू टैब में मोस्टली वही चीज़ें हैं जो हम लोग MS वर्ड में कर आए हैं. ठीक ठीक है, बट मैं फिर भी आपको एक दफ़ा बता देती हूँ. ये मैंने फॉर्मेटिंग के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोली है. ओके, तो रिव्यू टैब में जाते हैं. सबसे पहले आता है स्पेलिंग. ठीक है, स्पेलिंग का मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे मुझसे टाइपिंग करते करते स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है. ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं स्पेलिंग यूज करूंगी. एक मेथड तो ये है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट स्पेलिंग पे क्लिक करूँ. ठीक है, या इसका शॉर्टकट की है F7, वो भी मैं प्रेस कर सकती हूँ. तो मैं F7 प्रेस करती हूँ. इसके ऊपर रख के मैंने प्रेस किया तो ये आ गया स्पेलिंग. ठीक है, अब यहाँ पे इससे मिलते जुलते, ये डिक्शनरी में लफ्ज नहीं है बट ये डिक्शनरी में है. रैंडम, रैंड, रेंड. तो मुझे जो वर्ड चाहिए मैं उसको क्लिक करूंगी. ठीक है, क्लिक करके मैं चेंज कर दूंगी तो वो चेंज हो जाएगा. अब इसी तरह नेक्स्ट में वो फिर दोबारा खुद ही मुझसे पूछेगा सैंपल्स मुझे चाहिए तो मैं चेंज कर दूंगी. ठीक है, ये देखें द चेक कंप्लीट इज कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब मेरी ये सेटिंग्स ठीक हो गई. इसी तरह थिसॉरसिस का मैंने आपको बताया था कि थिसॉरसिस को यूज करने के फाइंड करने के लिए हमें रिसर्च चाहिए होती है. जब हम थिसॉरसिस को क्लिक करते हैं और रिसर्च पे चला जाता है. यहाँ पे मुझे सिमिलर वर्ड्स चाहिए. ठीक है, किसके चाहिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देती हूँ, रिप्लेसमेंट के. ठीक है, अभी मैं इसको फिलहाल बंद करती हूँ और मैं रिप्लेसमेंट के थिसॉरसिस चेक करती हूँ कि क्या हो सकते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा स्टैंड इन. ठीक है, प्रॉक्सी. तो ये कुछ ना इसके हैं थिसॉरसिस हैं. ठीक है, इंग्लिश रिप्लेसमेंट वर्ड के. एडिशनल. ठीक है, एक्सिलरी, इमरजेंसी, अनयूज्ड. तो ये वो चीज़ है. तो ये इस चीज़ के लिए यूज होता है. ये मैंने MS वर्ड में आपको करवा दिया था बट फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. ठीक है, अगर ट्रांसलेशन करनी हो, लैंग्वेज कौन सी देखनी हो, कमेंट्स. अब मैंने बताया था कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है असाइनमेंट बनाने में और मैं उसको ठीक करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, जाती हूँ यहाँ पे मैं सैंपल में. ठीक है, अगर आपने सैंपल लिख दिया, ठीक है, मतलब सैंपल के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे और मैं आपको यहाँ पे कमेंट देना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे आपको कमेंट दूंगी. ठीक है, तो मैं यहाँ विंडो यूजर में लिखूंगी इनकरेक्ट स्पेलिंग. ठीक है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक या इनकरेक्ट स्पेलिंग. और इसी तरह अगर मुझे चाहिए कि ये इस यहाँ पे कमेंट हो गया था तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देती हूँ. ठीक है, अब आ जाता है ये. तो मैं इसको कमेंट देके कहती हूँ प्लीज, या मैं कुछ भी लिख देती हूँ डोंट प्लेस बार. ठीक है, कि बार प्लेस नहीं करे. अब मैं जब इस पे ऊपर इसके ऊपर रखूंगी तो वो देखे लिखा हुआ है इनकरेक्ट और डेट भी लिखी हुई है. ठीक है, कि किस डेट को और किस कोई डेट को ये कमेंट दिया गया है. डोंट प्लेस बार और क्या कमेंट दिया गया है. ठीक है, ये वो चीज है. हम कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, उसको चेंज, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, प्रीवियस वाले पे भी जा सकते हैं. ठीक है, प्रीवियस वाला 2 था, उससे प्रीवियस वाला ये 1 था. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डिलीट किया था. नेक्स्ट वाला ये है. ठीक है, 3. तो ये वो चीज है. अब स्टार्ट इंकिंग. इंकिंग हम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. ये मार्कर है, हाइलाइटर है. ठीक है, हाईलाइट करने के लिए कुछ भी मैं यहाँ से हाईलाइट कर सकती हूँ, कोई भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये देखें रेजर है, हाइलाइटर है, पेन है, कलर है, थिकनेस कितनी हो, ये वो सारी चीजें हैं. ठीक है, कि जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी उसकी थिकनेस हो कितनी हो, ज्यादा मोटी हो या नहीं. तो ये वो चीज है. इसको शेप्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब ये हो गया कन्वर्ट टू शेप्स. तो ये शेप में हो गया. ठीक है, ये वो चीज है. अब हम ये कर रहे थे इंकिंग भी हमारी होगी. कंपेयर, इसको कंपेयर करेगा. ठीक है, कोई भी PPT आप ले आए एक. मेरे पास ये वाली अभी मेरे पास ओपन है. ठीक है, स्टैट्स प्रेजेंटेशन वाली. तो मैं इसको इसके साथ कंपेयर करती हूँ, मैं मर्ज कर देती हूँ इन दोनों को. ठीक है, मर्ज का क्या मतलब है कि वो ऑल स्लाइड्स उसके अंदर आ जाएंगी. ठीक है,
वो अब पूछ रहा है कि ऑल साइड्स इंसर्ट करनी है इस पोजीशन पे या सिर्फ क्वेश्चंस वाली इंसर्ट करनी है। ठीक है, ये वो स्लाइड्स के टॉपिक्स लिखे हैं, तो मैं कहती हूँ कि सिर्फ फर्स्ट स्लाइड इंसर्ट कर दे। तो ये देखें, सिर्फ फर्स्ट स्लाइड वहां से इंसर्ट होके यहाँ पे आ गई है, वो थी और यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और दोबारा से मतलब कि वो जो दूसरी स्लाइड थी उसकी एक स्लाइड मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, कंपेयर वाला ऑप्शन, उन दोनों को कंपेयर करके वो इसको इधर ले आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा रिव्यू टैब में क्या होता है। आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं।